हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स मीन्स गणित। मैथ्स आपको 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सीटेट जनवरी 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। हमने पहला सिलेबस देखा है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद सेकंड सिलेबस ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। नेक्स्ट सिलेबस लैंग्वेज 1 उर्दू या फिर हिंदी या कोई और भाषा आप चूज़ कर सकते हैं। सभी का सिलेबस भाषा 1 का एक जैसा है। देन लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सेकंड में भी आपको भाषा सिलेक्ट करना है, उसका भी सिलेबस एक्सप्लेनेशन किया है हमने। और पांचवा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स मतलब गणित हिंदी में। ये भी 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। भाग ए कंटेंट 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कौन कौन से कंटेंट है, जैसे आप बिरयानी बनाते हो या फिर कोई भी चीज़ खाने की बनाते हैं तो उसके अंदर कंटेंट होते हैं। जब तक के आपको इंग्रेडिएंट्स और कंटेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकते, बिरयानी नहीं बन सकती या आपकी फेवरेट डिश नहीं बन सकती। तो ऐसे ही हमारा एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस का कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा वो सब्जेक्ट। तो कंटेंट देखते हैं कौन सा है। ज्योमेट्री। ओके, अब ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ेंगे? शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, देन नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ये बेसिक मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड 5th to 10th। अगर हम स्टेट बोर्ड की स्टडी करते हैं, अगर सेंट्रल में लेते हैं तो आप तीसरी क्लास से 8वीं क्लास तक का जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड है। प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट। देन मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के कई टॉपिक है। वेट है, टाइम है, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। मनी भाई है ना, पैसा। पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, पैसे के लिए ही जॉब कर रहे हैं। पैसा कराता है इंसान को भल कैसा। अंडरस्टैंड? तो ये कंटेंट पढ़िए, उसके बाद फिर आप आपके एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स की बुक है या फिर आप स्टेट लेवल की जो बेसिक मैथमेटिक्स की बुक्स होती है 5th to 10th तक, उसको पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चंस है। देन सेकंड पार्ट है बी, पेडागॉजिकल इश्यूज। ये पेडागॉजिकल इश्यूज हर सब्जेक्ट में है, पीछा नहीं छोड़ता है ये। तो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग करो पेडागॉजिकल इश्यूज को, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के नेचर क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना है। देन लॉजिकल थिंकिंग्स। मैथमेटिक्स में लॉजिकल थिंकिंग्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स। बच्चे क्या सोचते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। और कई लोगों को बोर लगता है, मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर नहीं होते हैं। बोर इसलिए लगता है कि हमने स्टार्ट से उसको बोर ही समझा है। और हमारे कई टीचर लोगों ने हमको टीचिंग, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ड चीज़ को भी इजी करा सकती है। पहले ही टीचर ने बता दिया कि मैथमेटिक्स हार्ड है तो सब बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, पढ़ाने वाले पर डिपेंड है। साइकोलॉजिकल बेस पे अगर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो वो इजी हो जाता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अंडरस्टैंड? देन स्ट्रेटेजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। ओके,
अब यहाँ पर जो स्ट्रेटेजीज होती है उसके आपको मीनिंग देखना है, उसमें लर्निंग में क्या है। देन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मैथमेटिक्स की क्या जगह है करिकुलम में। एक सिलेबस है और हमने उसमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या प्लेसमेंट है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मेन सब्जेक्ट इजी पहले पढ़ लेते हैं, तो हमने इजी में ही मैथमेटिक्स को नहीं रखा है। पहले हमने सोच बना लिया है कि मैथमेटिक्स इज़ हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और डिवाइड भी करते हैं कि इजी सब्जेक्ट इधर है, हार्ड सब्जेक्ट इधर है। जैसे हार्ड में हम अगर 11-12 के स्टूडेंट्स देखते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, इसको अलग रखते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश इजी में लेते हैं। जबकि कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो इजी प्लेसमेंट में इसको रखते हैं, हार्ड में कोई और। तो हार्ड कुछ नहीं है, सब इजी है, पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, भाषा की कौन सी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की कौन सी लैंग्वेज है ना, गणित की कौन सी भाषा है, इसके बारे में पढ़ना है। कम्युनिटी मैथमेटिक्स, समाज, है ना, सोशल। अब हमारी जो कम्युनिटी है तो मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स भी है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, मैथ्स पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम आती है टीचिंग में, है ना, बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है, बच्चे सोते क्यों हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर में, पीरियड में, शिक्षक या शिक्षिका परेशान हो जाते हैं, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। तो इस बारे में आपको पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी करना है, क्योंकि आप टीचर बन चुके हो, डीएड किया है, अपने बीएड किया है, ऑलरेडी आप टीचर है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, और हमारी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट लेने लगा रही है, आपको परमानेंट किसी को नहीं कर रहे हैं। देन डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। देन इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, टीचिंग मेथड आते हैं ना, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल मेथड के बारे में आपको पढ़ना है। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, क्या एस्पेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग में, उसमें आप जो भी एरर आता है उसका एनालिसिस है और उससे रिलेटेड लर्निंग एंड टीचिंग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा आज सिलेबस फिनिश हुआ है। हमने 5 सब्जेक्ट के सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को यही सिलेबस अगर वीडियोस में क्लियर समझ में नहीं आता है, नहीं दिखता है, तो आपके लिए एक ऐप बनाया गया है माय यश। कौन सा है? माय यश। इस ऐप को डाउनलोड करिए, माय यश। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद फ्री डाउनलोड है। देन लेफ्ट साइड पर ऊपर में अपर साइड में 3 डैश या 3 लाइन होंगी इस प्रकार, उसके ऊपर टच करिए, आपको एक लिस्ट आएंगी। सेकंड नंबर का एक ऑप्शन है फ्री स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल पर टच करिए तो आपको डायरेक्ट लिस्ट आती है। वहाँ आपको नोटिफिकेशन, सीटेट नोटिफिकेशन 2024, सीटेट पेपर 1 सिलेबस, सीटेट पेपर 2 सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। तो पहले आप सिलेबस को पढ़ो, उसके बाद उसमें PYQ में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसको एनालिसिस करिए। अब एनालिसिस कैसे करेंगे? पहला 30 क्वेश्चन आपको CDP के दिया है, तो CDP का सिलेबस आपने पढ़ा है, तो CDP के सिलेबस के बाद आपको क्वेश्चन देखना है कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से प्रश्न कैसे पूछा है। नेक्स्ट EVS में देखिए,
ईवीएस का सिलेबस आपने पढ़ा है, तो ईवीएस के वो कंटेंट से प्रश्न कैसे पूछा है उस पर ध्यान दीजिए। फिर देखिए लैंग्वेज थर्ड का सिलेबस आपने पढ़ा है, तो देखिए लैंग्वेज थर्ड के जो कंटेंट है उससे प्रश्न कैसे पूछा है। देन नंबर 4 लैंग्वेज सेकंड का हमने सिलेबस पढ़ा है, आपको पढ़ना होगा सिलेबस, और लैंग्वेज सेकंड में जो क्वेश्चंस है वो देखिए आपके सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है। वहीं आपको एनालिसिस हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आई कैन डू इट, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ। और 100% चिंट्या ने किया है। चिंट्या ने पेपर 1 पेपर 2, चिंटी ने पेपर 1 पेपर 2 सब पास कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप भी पास करिए। नंबर 5 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स गणित, उसका भी सिलेबस इस प्रकार पढ़िए। देन उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स से ये कंटेंट से 15 क्वेश्चन कैसे पूछा है, ज्योमेट्री से, शेप से, नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड लॉस, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न से कैसे प्रश्न पूछा है वो देखिए। पेडागोजिकल इश्यूज से कैसे प्रश्न पूछा है इस पर फोकस करिए, देखिए, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे क्लास।